सम्मानित साथियों, आप लोग इतनी देर रात तक बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और आप सभी से निवेदन करूं उसके पहले, जिन संतों महापुरुषों की कुर्बानी के बाद ये जगह हमें नसीब हुई, ये माइक मिला, ये कपड़े मिले, इतनी अच्छी व्यवस्था मिली, मैं सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को नमन वंदन करते हुए और हमारी एक आदर्श नेता आयरन लेडी जिंदा देवी सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, जिन्होंने एक मजदूर के बेटे को विधानसभा का टिकट दे करके और आपके बीच में वोट लेने को भेजा, मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं। बहन हजारों हजारों साल जियो, एक बार जोरदार तालियां देकर के बहना का दुआ करें। और इस टिकट दिलाने में मैंने बोला था साहब से कि साहब मेरे लिए आप बहन जी से कम नहीं है। और परम सम्मानित आधे भारत देश के प्रभारी, हमारी आन बान शान स्वाभिमान राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। एक छोटे से निवेदन पर हमारी इस गुनौर की धरा पे आकर के शोभा बढ़ाने का काम किया। आपका आशीर्वाद मेरे पर सदा बना रहेगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। और प्रदेश के अध्यक्ष बाकी जिलों में कैसे है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी जैसे प्रदेश अध्यक्ष सारे देश की किसी पार्टियों के नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं। रात के मैं अगर 2 बजे भी फोन लगाऊं तो तत्काल फोन रिसीव होता है और तत्काल एक ही बात होती है, आशु भाई और बताओ। इतना सरल व्यक्तित्व मुझे कहीं आज तक नहीं मिला। मैं ऐसी कमेटी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने एक गरीब मजदूर के बेटे को यहां तक लाने के लिए पूरा योगदान निभाया। और मंच पर मंचासीन हमारे दादा कमलेश भाई पटेल जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भागवत प्रसाद वर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी एसपी रमन जी, परम सम्मानित बहुत ही संघर्षशील हमारे जिला उपाध्यक्ष सम्मानित श्रीराम लोधी जी, परम सम्मानित अवधिया जी, चौधरी बी एल शास्त्री जी, विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित रमाश्री कुशवाहा जी, परम सम्मानित रामपत सेन जी, परम सम्मानीय गिरजा प्रजापति जी, परम सम्मानीय जिला पंचायत सदस्य इमरती देवी जी, देशराज पटेल जी, सरपंच रामरतन वर्मा जी, हमारे पप्पू भाई गौरी शंकर कुशवाहा जी, शुक्ला जी, के.एल. मार साहब, हमारे नरेंद्र वर्मा जी, शिवम जी, और सामने विराजमान में लगभग सभी को जानता हूं, लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण मैं आप सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन इस कार्यक्रम में रात में भी आप लोग इधर साथ निभा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का, छोटे बड़े और बुजुर्ग माताएं बहनें, मैं सभी साथियों का यहीं से प्रणाम कर रहा हूं। साथियों, चुनावी सभा है और साहब को भी सुनना है। मैं केवल इतनी बात कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा कि 17 तारीख को विधानसभा गुनौर की तकदीर और तस्वीर लिखी जाएगी। 17 तारीख को गुनौर विधानसभा की तकदीर और तस्वीर लिखी जाएगी और लिखने वाला कोई और नहीं होगा, इस विधानसभा गुनौर के मतदाता बहन भाई होंगे। तो आप लोगों को सोच विचार करके मतदान का उपयोग करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आपको वोट का अधिकार आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि हम सुरक्षा की जगह असुरक्षा में पहुंच जाए, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था, मैं तुम्हें 2 धारी तलवार देके जा रहा हूं, अगर आपने इस वोट का इस्तेमाल सही कर लिया तो दुश्मन का गला कट जाएगा, और अगर गलत इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारा भी गला बचेगा नहीं। इसलिए यही 76 साल से होता चला आया, हम आपने बाबा साहब की बात को माना नहीं, केवल बाबा साहब को मानते रहे। बात इससे नहीं बनेगी मेरे दोस्तों, इसलिए बाबा साहब का हथियार सही चलाएंगे, मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूं। इन लोगों के झूठे घोषणाओं पर नहीं आना है। ये लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपको मालूम है, ये लोग कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये झूठी घोषणाएं दे करके हम लोगों को कहते हैं हम ये दे रहे, हम ये दे रहे, हम ये दे रहे, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि हम आप लोगों से छीन क्या रहे। आप लोगों से शिक्षा छीन ली गई है, आप लोगों से शिक्षा छीनी जा रही है। मेरे भाइयों, ये बताइए, तुम्हारी शिक्षा छीन ली, तुम्हारे पास फिर बचेगा कुछ नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन का नारा देने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर इस देश में कुछ देना चाहते हो तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन दे दो।
वन नेशन वन एजुकेशन दे दो, एक देश एक शिक्षा दे दो। जहां कलेक्टर और एसडीएम का बेटा पढ़े वहीं गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ना चाहिए। फिर हमारा कंपटीशन चाहे जहां करा लेना, हम फाइट कर जाएंगे, लेकिन ये